अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरे पास इस टाइम 10th की केमिस्ट्री की बुक है और आज जो चैप्टर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ वो है जी हाइड्रोकार्बन्स, चैप्टर नंबर 12। और वैसे चैप्टर नंबर 4 बनता है ये वाला। ऑलरेडी 3 चैप्टर्स मेरे चैनल पे मौजूद हैं, उनको लाजमी विजिट करें, आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल थिंग्स हैं वहाँ पे। तो आज इस चैप्टर में देखते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन मिलेगी विच इज़ द डेफिनेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठा पाया जाए उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और बाकी हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है ये इस पेज के ऊपर। कुछ ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया गया, यानी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जब होती है तो क्या ग्लोबल वार्मिंग काज होती है। तो ये सारी स्टोरी जो है ये इतनी लाजमी नहीं है। देन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए विच इज़ IUPAC, इसे IUPAC भी बोलते हैं। IUPAC मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। ठीक है, तो ये जस्ट नेमिंग हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग, जिस तरह आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना नोमेनक्लेचर, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, उसी तरह केमिस्ट्री के अंदर IUPAC एक इदारा है जो कि हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हम आगे आते हैं जी। जो नंबर 1 हमारा हाइड्रोकार्बन है वो है जी अल्केन्स। तो अल्केन्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अल्केन का जनरल फार्मूला आपको आना चाहिए CnH2n+2। और यहाँ पे जितने भी आपके पास कार्बन्स होंगे उन सब के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। जो पहला कंपाउंड है अल्केन्स का वो है जी मीथेन। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है और ये इसका कंडेंस्ड फार्मूला। ये मीथेन का कंडेंस्ड फार्मूला अगर नहीं लिखा हुआ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी CH4। ये आपके पास ईथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला और ये ईथेन का कंडेंस्ड फार्मूला। तो ये चीज़ें आप ऑलरेडी पिछले चैप्टर के अंदर देख चुके हैं, कंडेंस और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। नेक्स्ट हम मूव करके जाते हैं जी इस पेज पे। यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास सबसे पहले जितने भी हाइड्रोकार्बन अल्केन अल्कीन अल्काइन तीनों को हम स्टडी करेंगे तो हम उनकी प्रेपरेशन पढ़ेंगे और फिर उनके रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो प्रेपरेशन का जो पहला मेथड है वो है जी हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, यानी अगर आपके पास अल्कीन्स या अल्काइन हो तो आप उनमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो वो आपके पास, यानी इथाइन होगा तो पहले वो इथीन बनेगा, देन इथीन में फिर आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो इथेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन और ये इंडस्ट्रियल मेथड है ऑयल से घी बनाने का, और निकल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है ये होता है। दूसरा मेथड अल्केन बनाने का वो है जी सिंपल। अगर आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है, यानी ये अल्काइल ग्रुप होता है, मैं ऑलरेडी पीछे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये CH4 है, आप इसमें से एक H जो है वो माइनस कर देते हैं, देन यू विल हैव दिस CH3। और यहाँ पे आप कुछ भी लगा दें, कोई भी हैलोजन लगा दें तो ये अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो अगर आप क्लोरीन लगा देते हैं तो ये अल्काइल, आप इस हाइड्रोजन की जगह कोई भी अल्काइल हैलाइड अगर लगा, कोई भी हैलाइड ग्रुप लगा दें, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लगा दें तो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अब अल्काइल हैलाइड से अल्केन कैसे बनाई जाती है, तो अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है तो आप उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स ऐड करेंगे। एक हाइड्रोजन जो है वो Cl की जगह पे आ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो Cl को अपने साथ मिला के कंपाउंड बना देगा। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन के अंदर आपको ये सारी चीज़ जो है वो समझ आ रही है। ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक हो रहा है, आप इस चीज़ को स्किप नहीं कर सकते, इसको आपने करना है कंप्लीट। देन आते हैं जी रिएक्शंस। अब रिएक्शन में हेलोजिनेशन रिएक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब आपके पास अल्केन होगा तो अल्केन हेलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन करते हैं दो तरह के, एक है डिफ्यूज सनलाइट और एक है डायरेक्ट सनलाइट में। डिफ्यूज सनलाइट के अंदर जब रिएक्शन होगा तो ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा, यानी हर एक स्टेप के अंदर एक हाइड्रोजन कम होता जाएगा और उसकी जगह एक क्लोरीन जो है वो ऐड होता जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जिनकी बड़ी केमिकल इंपॉर्टेंस है। लाइक आपके पास क्लोरोफॉर्म भी बनता है CaCl3, जो कि आपको पता है कि एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ किया जाता है। अगर आपने डायरेक्ट सनलाइट में इसका रिएक्शन करवाना है तो एक ही स्टेप के अंदर ये चारों हाइड्रोजन इसमें से आपने गायब कर देने हैं, C को अकेला कर देना है और आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर को अगर देखा जाए हैलोजन की तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। अच्छा, हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं जब भी वो कंबस्ट करेंगे, कंबस्टन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ उनका जब रिएक्शन होता है, तो जब भी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा देन यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। साथ हीट निकलेगी और ये वो साथ बता रहा है कि लाइटर अल्केन को फ्यूल के तौर पे क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनका कंबस्टन कंट्रोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है और साथ ये चीपर कंपाउंड्स हैं, सस्ते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी अल्कीन्स के ऊपर। अल्कीन में आपको पता है कि किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड आ जाता है, इनके नाम के एंड पे ईन आता है, इनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। ये कुछ जनरल चीज़ें हैं और इनका जो पहला कंपाउंड होगा वो
मीथीन नहीं होगा बल्कि ईथीन से स्टार्ट होगा, यानी कम से कम 2 कार्बन चाहिए क्योंकि आपने डबल बॉन्ड कहीं पे पुट करना है। अच्छा, अल्कीन्स की प्रिपरेशन का जो पहला मेथड है वो है जी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नाम से ज़ाहिर है कि आपके पास कोई अल्कोहल होगा, अल्कोहल मतलब OH ग्रुप। OH ग्रुप होगा तो आपने उसमें से वाटर को रिमूव करना है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाई टेम्परेचर आप देंगे तो अल्कोहल में से वाटर जो है वो निकल जाएगा और आपके पास अल्कीन बन जाएगा। यानी ये OH और ये H ये आपस में वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे और यहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये फर्दर एक्सप्लेनेशन का असल में ना ज़्यादा डिटेल में जाता नहीं हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो दूसरा मेथड है डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब नाम से ज़ाहिर है एक तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और साथ एक हेलोजन भी निकलेगा, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगेन आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड होना चाहिए कम से कम 2 कार्बन वाला। आप इन द प्रेजेंस ऑफ KOH और अल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और आपके पास अल्कीन बन जाएगा, यानी ये Cl इस K के साथ चला जाएगा, KCl बन जाएगा और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जो है वो OH के साथ चला जाएगा, इससे एक H आपने कम कर देना है, इससे Cl कम कर देना है, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, देन यू गेट द फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आते हैं जी अल्कीन्स के रिएक्शन के ऊपर। अल्कीन्स भी उसी तरह हेलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन इनके हेलोजन के साथ जो रिएक्शन होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि एडिशन रिएक्शन होते हैं। यानी आप 2 क्लोरीन के एटम्स लेंगे, यानी एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल लेंगे, एक क्लोरीन एटम इस कार्बन के साथ, दूसरा क्लोरीन एटम इस कार्बन के साथ और सिंगल बॉन्ड जो है वो आ जाएगा। अब ये जो रिएक्शन है ये एज अ टेस्ट भी यूज़ होता है ब्रोमीन का खसूसी तौर पे, क्योंकि ये उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों ये रिएक्शन देते हैं और ब्रोमीन के कलर को चेंज कर देते हैं, जो कि कंफर्म करते हैं कि भाई या जो कंपाउंड था वो अल्कीन या अल्काइन था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। KMnO4 के साथ भी रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे कहते हैं बायर्स टेस्ट। इसमें KMnO4 का जो पिंक कलर होता है वो चेंज हो जाता है और यू गेट दिस प्रोडक्ट इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इसकी भी कमर्शियल इंपॉर्टेंस है। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो यूज़ होता है एज अ एंटी फ्रीज के तौर पे। एंटी फ्रीज यानी कार वगैरह की बैटरी के अंदर ये जब सर्दियों में अगर सिर्फ वहाँ पे वाटर होता है ना उसके अंदर वहाँ पे, तो वो वाटर जो है वो फ्रीज़ हो जाता है। तो वाटर के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल को डाला जाता है ताकि वाटर फ्रीज ना हो और गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाए। देन हम नेक्स्ट पेज में मूव करके जाते हैं जी। नेक्स्ट पेज पे आपके पास आगे स्टार्ट हो जाते हैं अल्काइंस। अल्काइंस को अगर देखा जाए तो अल्काइंस का जो जनरल फार्मूला होता है वो है CnH2n-2। और आपको एक और साइड पे चीज़ बता दूं कि एसिटिलीन जो है वो अल्काइंस को कहते हैं, ठीक है, जो कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के तौर पे यूज़ होती है और इसका जो फ्लेम का टेम्परेचर होता है वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका भी जो मिनिमम हमारे पास जो कंपाउंड होगा, यानी जहाँ से कंपाउंड शुरू होंगे, वो होगा जी इथाइन। यानी कम से कम 2 कार्बन आपके पास होने चाहिए क्योंकि आपने ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे पुट करना है। इनकी नेमिंग यही है कि YNE इनकी नेम के एंड पे आता है। अब इनकी जनरल प्रिपरेशन जो है उसका मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास क्या होना चाहिए जी, विसिनल डाइहैलाइड आपके पास कोई कंपाउंड हो। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब होता है कि आपके पास 2 क्लोरीन या कोई भी हैलाइड लगे हों लेकिन 2 कंसेक्यूटिव कार्बन्स पे लगे हों और इन द प्रेजेंस ऑफ KOH और स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन के अंदर आपके पास जो है वो हैलोजन भी निकलेगा, साथ वाटर का मॉलिक्यूल भी निकलेगा और अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है वो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकंड मेथड है कि आपके पास टेट्राहेलाइड होना चाहिए और डीहेलोजिनेशन का प्रोसेस होगा। अब जब टेट्राहेलाइड आप लेंगे तो फिर यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल साथ रिलीज नहीं होगा। वो तब होगा जब आपके पास 2 हैलोजन लगे हों, तब 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी साथ निकलते हैं ताकि डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो। लेकिन अगर आपके पास 4 हैलोजन लगे हों तो वो चारों हैलोजन जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप निकल जाएंगे और आपके पास ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। ये 2 मेथड्स हैं अल्काइंस को बनाने के। अल्काइंस की जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वही है कि ये काफ़ी इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो लो होते हैं। ये ज़्यादातर गैसियस स्टेट के अंदर होते हैं, इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब इनका अगर रिएक्शंस की बात की जाए तो ये एडिशन रिएक्शन ये भी देंगे, जिस तरह अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन देते हैं उसी तरह ये भी एडिशन रिएक्शन देंगे। यानी अगर आपके पास क्लोरीन के 4 एटम्स हों तो वो चारों एटम्स इस कार्बन की साइड्स पे अटैच हो जाएंगे और टेट्राक्लोरोइथेन आपके पास, यानी ये वो प्रोसेस है जो कि रिवर्स प्रोसेस है। हमने जो प्रेपरेशन में मेथड पढ़ा तो हमने हैलोजन्स रिमूव कर रहे थे, यहाँ पे हम हैलोजन्स ऐड कर रहे हैं। अगला मेथड है जी, अगला जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद KMnO4। अगेन ये भी बायर्स टेस्ट है जिसमें आपके पास KMnO4 के साथ ये कंपाउंड्स हैं वो रिएक्शन कर जाते हैं और KMnO4 का कलर चेंज कर देते हैं। आपके पास जो मिड का प्रोडक्ट बनता है वो होता है ग्लाइऑक्सल, और ग्लाइऑक्सल जो है फर्दर ऑक्सीडेशन की वजह से ऑक्सैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इथाइन की यूजेस हैं, ये भी आप लोगों ने करने हैं और आई थिंक आपका चैप्टर जो है यहाँ पे क्लोज हो चुका है।
चैप्टर के अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तकरीबन मैंने डिस्कस कर दी हैं। बायर्स टेस्ट और ये जो नाम वाले रिएक्शन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आपने इन रिएक्शंस को यानी कि मैंने 4 वाले रिएक्शंस को सही तौर पे याद करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। टिल देन टेक केयर।